औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरान आपको हक़ है, मेरे हर वीडियो में इस्लाम हक़ है, अल्लाह हक़ है, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, यही मैं ऐलान करता रहा। गौर करो, टेक्नोलॉजी से सिर्फ टेक्नोलॉजी तुमको समझा सकती है और कोई दिमाग में आज जो पिछली तारीख़ है, इंसान भटक गया, गुमराह हो गया, वो बताना है। आज भी ऐसे हिंदू आपको इंडिया में मिलेंगे, औरत की शर्मगाह की प्राइवेट पार्ट जिसको कहते हैं, माँ का कह लो, जो बच्चा पैदा होता है बच्चेदानी से, उसकी पूजा करते हैं। सेंसलेस शिवलिंगम, एक ईद होती है उनकी, नवरात्रि या कोई रात होती है, उसमें उसका पीनस शिव का, उसकी इबादत होती है, पूजा होती है। इंसान इतना क्यों भटका हुआ है, इतना क्यों शैतान उसको गुमराह कर दिया। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये बात। अभी एक हाल ही में मूवी का चर्चा इंडिया में काफ़ी हो चुका, जो वर्ल्ड वाइड यूट्यूब के ज़रिए आप अमेरिका में भी सुन सकते हैं। वो फिल्म है RRR। ये राजामौली डायरेक्टर, इससे पहले मगाधीरा में मुसलमानों का जो रोल था मगाधीरा मूवी में, उसमें हमको शिर्क बिद्दत कुफ्र के जैसे शॉर्ट्स बताया। फिर यही राजामौली का बाप जो बजरंगी भाईजान लिखा, उसमें भी शिर्क बिद्दत कुफ्र के शॉर्ट्स दिखाया। अब वो ये RR में भी वही दिखाना चाहता है, तो हैदराबाद में किसी ने केस कर दिया कोर्ट में। हम मुसलमानों को अगर ये पैगाम कुछ अच्छा देना चाहता है, ये शैतानियत नहीं छोड़ सकता, तो सबसे पहले कुरान को समझे। इस वास्ते ये कुरान की मैं मिसाल दे रहा हूँ, गौर करो इस बात का। आपको ये पेंडेमिक तीसरा साल शुरू हो गया और ये पेंडेमिक में आपको इंसान मार डालना चाह रहा, उसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको पहचानने के लिए दे रहा हूँ। आप देखेंगे चाइना से ये कोरोना शुरू हुआ, वायरस कोरोना जैसा ही शुरू हुआ, उसकी जो लहर थी इंडिया में आई, और इंडिया में जो भी लहर पहली दूसरी, उसमें काफ़ी लोगों की जानें चले गई और इंसान उसका अजाला नहीं कर सकता, उसका जो है भरपाई नहीं कर सकता। उस लाशों को जो है बड़े गंगा के जो है रिवर में डाल दिया गया, ओशन जैसे जो है इंसान मर गए, समंदर की तरह मर गए इंसान, क्योंकि इंसान पानी से बना अल्लाह। इसकी हकीकत इंसान के दिमाग में बैठने के लिए आपको माइंड में डाल रहा हूँ। ये पेंडेमिक इंसान का बनाया हुआ है, ये शैतानी चाल है जो इंसान को दुनिया में खोखला और कमज़ोर करके उसको मौत की घाट उतारना चाह रहा। उसके बाद में आप आ जाओ, डेल्टा कहाँ शुरू हुआ हो? क्या वुहान में शुरू हुआ, चाइना में? नहीं, डेल्टा एक दूसरे कंट्री में शुरू हुआ। फिर आप देखो ओमिक्रॉन शुरू हुआ अफ्रीका में। तो ये कंट्री वाइज ये लोग जो है जहर को ऐसा हवा में मिला रहे। फिर उसके बाद में अब एक नया शुरू हुआ जो फ्रांस में बहुत इब्तिदा है, स्टार्ट है वो बीमारी। और न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स में आपको यहाँ पर फ्लू कोरोन कहते हैं, ये नई बीमारी। तो गर्ज ये जो वायरस चल रहा, ये बिल गेट्स और ये हेल्थ डिपार्टमेंट इससे पैसा बनाने चाहते हैं और इंसानों को मार डालना चाह रहे। क्यों मारना चाह रहे?
उनका क्या फ़ायदा है? क्या ये हवा उनको भी ले डूबेगी? ये नहीं समझते वो लोग। नहीं, इंसान शैतान है। इस वास्ते तो औरत की शर्मगाह की इबादत कर रहा। इंसान शैतान है। मर्द के पीनस की जो चूस रहा, चाट रहा, इंसान शैतान है। औरत के पास इस तरह से जो है जाके शैतान बन के औरत की चाटता है। मर्द को ख्वाहिश होती है कि औरत को उसका पीनस चटाए। ये इंसान शैतान है। इंसान हद से गिर जाता है क्योंकि उसके ऊपर शैतान होता है। सिर्फ अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम की हिफाजत करके गैर को इस्लाम दे देता है, उसको बचाना चाहता है अल्लाह। सिर्फ अल्लाह डायरेक्ट बचाता है। इस वास्ते कई लोग मुसलमान होते हैं आज। कई ऐसे जो है मैंने देखा वीडियोस जिसमें एक भाई है, अभी एक मस्जिद के जो है ताउन के लिए कह रहा, उसका वालिद मुसलमान हुआ 40 साल पहले और वो भी मुसलमान है, अमेरिका में, गोरा। इस तरह से अल्लाह हिदायत देने के बाद वो तड़प उठता है कि मैं इंसानियत को बचा लूँ, मैं मोमिन को जो है जन्नत पहुंचाने के लिए जो है कुछ कर जाऊं। आपको मैं इसमें एक अहम पहलू बताया कि ये पेंडेमिक जो अब चल रहा, इसमें आपको मालूम है वैक्सीन लेने के बाद भी आपके ऊपर ओमिक्रॉन अटैक करेगा। नया रिपोर्ट है। और फिर इंडिया को एक नया वैक्सीन दिए वो लोग, नए नाम का, और ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। ये चाल चल रहा इंसान 9 बिलियन 2025 तक पॉपुलेशन नहीं होना करके ये आपके हाथ में जो है मौत का सामान दे दिया खुद से। आपकी सेल्फी है ये, आपका वैक्सीन होना, या आप जो है इस दौर से गुजरना, आपको ये पता भी नहीं चलने देना कि जी ये मौत आपके ऊपर मंडरा रही। ये सब इंसान का बनाया हुआ है नक्शा। इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि क़यामत से पहले अल्लाह खुद बताए कि इंसान लड़ेगा, फसाद करेगा और बहुत बड़ा इंसान को इंसान नुकसान करेगा। ये कुरान की हकीकत है। हक़ानियत को नहीं समझना चाहता बातिल। इस वास्ते ये बहुत नई चाल है। अब मैं आपको एक साइंस क्या है इस्लाम में, कभी टेक्नोलॉजी की हकीकत रखता हूँ, तो कभी साइंस की रखता हूँ, तो कभी मैथमेटिक्स की। 3 ही है जो इंसान को कोई मजहब नहीं देगा सिवाय इस्लाम के। आप देखेंगे बायोलॉजी कुरान के अंदर है, जियोलॉजी कुरान के अंदर है, कॉस्मोलॉजी कुरान के अंदर है, एम्ब्रियोलॉजी कुरान के अंदर है, और बॉटनी की तरह और बेशुमार चीज़ें कुरान में। जब इंसान को समझ में क्यों नहीं आ रहा, गीता और वेदास में क्यों नहीं मिल सकता टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं मिल सकती मैथमेटिक्स, क्यों नहीं मिल सकती साइंस? वो शैतान है। इस वास्ते राजमौली जैसे लोग जो है नई चाल से मुसलमानों को मजबूर करते हैं। इस वास्ते ये केस इंडिया में RR और ये फिल्म पेंडिंग में क्यों चलेगी? सोचो, उसने 1000 करोड़ बना लिया 400 करोड़ लगा के। ये शैतानी कैसे इंसान मेहनत के बगैर पैसा कमा ले रहा? ये कोई मेहनत नहीं है। इंसान ज़िंदगी भर अगर मेहनत भी करे तो 1000 करोड़ नहीं देख सकता। ये कैसे 1000 करोड़ देख रहा? ये इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर।